सर एक मुद्दा और है मेरे पास इस समय बात करने के लिए। बहराइच में जो विधायक है सुरेश्वर सिंह ने, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ। जो बहराइच का मामला काफी दिन से गरमाया हुआ है, उसी को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज किया अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ। आखिर क्या है ये मामला, क्यों उन्होंने एफआईआर दर्ज की, इसको आप विस्तार से बताएं। देखिए, मैं तो जितना समझ पा रहा हूँ ये कि अब वह पाला पलटने के चक्कर में दिख रहे हैं, क्योंकि वैसा तो है नहीं कि वो लड़के हैं, वो नए नवयुवक हैं या अचानक उनकी जमीर जाग उठी है। ऐसी कोई चीज तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही है। मुझे तो सिर्फ यही दिख रहा है कि उनका यहाँ से मोह भंग हो गया है। वो एक नई पारी की तलाश में है, क्योंकि वह बखूबी जानते हैं। इसका कारण यह है कि वह बखूबी जानते हैं कि जो कृत्य उन्होंने किया है उससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा और गंभीर नुकसान होगा। काम उन्होंने सही किया है। देखिए, राजनीति में कई बार जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनमें कई लोग अचानक कोई अच्छा काम कर देते हैं, सही काम कर देते हैं, न्याय प्रिय, न्याय संगत, विधि सम्मत कार्य कर देते हैं। लेकिन समस्या यह रहती है कि उनके अपने उद्देश्य उतने पुनीत नहीं होते। तो कार्य तो उन्होंने मार्के का किया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो हकीकत है, जो जो एक प्रकार से मैं कहूं कि जो उनकी राजनीतिक अशुचिता है, एक प्रकार से जो जो गुनाहों पर ये पल बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, जो जिस प्रकार के जो उन्होंने जिसको एक्सपोज कर दिया है, सामने ला दिया है, उस नग्नता को लोगों के समक्ष रख दिया है, तो कार्य तो बहुत ही शानदार किया है। हमारे जैसे लोग तो उनके निश्चित रूप से इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन यदि हम कहें कि उनका मोटिव क्या है, तो मुझे पर्सनली उनका मोटिव कुछ व्यक्तिगत उनकी स्थितियां रही होंगी, बनी होंगी, वह लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी जो इतने समय से उनका विधायक रहा हो, यदि वह पलटी मार रहा है, तो प्रथम दृष्टया यह माना जाना चाहिए, निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि उनके अपने कोई मोटिव इंटेंशन होंगे। लेकिन जो भी कारण हो, मैं दूसरा पहलू ये कहूंगा, जो भी कारण हो, ईश्वर ने उनके हाथ से वास्तव में बहुत ही एक अच्छा काम कराया है, नेक काम कराया है। जनहित और समाज हित का उन्होंने अपने क्षेत्र में तमाम काम किए होंगे, नहीं किए होंगे मैं नहीं जानता। विधायक रहे हैं, विधायक हैं तो जरूर अपने क्षेत्र में करते होंगे, लेकिन देश स्तर पे समाज हित में, एक व्यापक हित में उनका यह कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार और सरकारें जहां भी है, वह पूरी तरह से इस प्रकार से परस्पर भेदभाव, बटोगे तो कटोगे, बटो कटो, और जो है इसी प्रकार से 80-20 और इसी प्रकार के केवल विध्वंसक बातें, जातिगत धर्मगत टिप्पणियां, जो ठीक लगे। अब मैं देख रहा हूं जिस प्रकार के खुलेआम ये शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो मन बढ़ा हुआ है। तो उस चीज को अगर उनके अंदर का कोई आदमी देखिए, तभी इतिहास में विभीषण का यही महत्व है कि विभीषण ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंदर से खोल दिया कि भाई ये हकीकत है। बाहर से सब ठीक लग रहा था, अंदर की हकीकत उन्होंने पोल खोल का काम किया। तो पोल खोल कर दिया। मोटिव जो भी हो, उन्होंने बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार काम किया है। क्योंकि यह काम तो ये बुरी तरह कर रहे हैं, घर घर घुस के केवल लड़ाने का काम, आपस में द्वंद्व, उसमें पुलिस का उपयोग, उसमें प्रशासन का उपयोग, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम, ये समझ लिया जाए बिल्कुल हदें पार कर ली है इन्होंने सत्ता के लिए। इसीलिए मैं जो कह रहा था कि कांग्रेस और भाजपा और सपा को साथ किसी ने जरूरत है कि भाजपा इस हद तक गंदगी में जा रही है, जा चुकी है। यदि वो साथ नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से यह किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। जी, तो मेरे एक सवाल आपसे ये और है नूतन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो करहल सीट है, जो जहां से तेज प्रताप यादव खड़े हुए हैं और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है, पहले उस सीट से अखिलेश जी आते थे, लेकिन अब सीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेज प्रताप यादव जी को दी गई है। तो क्या लगता है वो सीट पर बाजी मार पाएंगे इस बार, वोट बटोर पाएंगे उस सीट से आप, तेज प्रताप यादव? देखिए रोमा जी, मुझे लगता है कि क्योंकि करहल की सीट शुरू से समाजवादी पार्टी के पास ही रही है, तभी बहुत सोच समझ के उन्होंने उस सीट को अपने परिवार के बीच में ही रखने का निर्णय लिया होगा कि कोई बाहरी व्यक्ति न आने पाए। क्योंकि करहल सीट की जो पोजीशन है वो और कई
जगहों पे असर डालेगी। तो वहाँ एक मुझे लगता है इनकी मजबूरी भी है कि कोई भी बाहरी नेता उस हद तक न उभर पाए, क्योंकि अगर वो किसी और को टिकट देते भी हैं और कल को वो पार्टी छोड़ के चला जाता है, वैसे ये जी, गारंटी तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि इनके अपने परिवार में भी कई बार मतभेद की स्थिति रही है। लेकिन सीट सुरक्षित रहे उसको देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के कर्नल की सीट तेज प्रताप जी को दी गई है, ताकि वहां की सीट उनके माध्यम से ही कंट्रोल इनके पास रहे, अखिलेश जी के पास तो रहे कंट्रोल। जी, जी। आज अखिलेश जी और डिंपल यादव जी और उनका पूरा परिवार गाज़ियाबाद और जो अलीगढ़ की सीट पर गए थे प्रचार-प्रसार के लिए। तो और इन 2 सीटों के लिए कांग्रेस पीछे हट रही है। तो क्या लगता है कि अखिलेश जी अपने कैंडिडेट इस सीटों पर उतार देंगे या फिर कांग्रेस बढ़कर भाग लेगी इस चीज़ में? या अखिलेश जी अपने जो प्रत्याशी उतारने वाले हैं इन 2 सीटों पर? से देखिए, चूंकि कई बार होता है कि जब चुनाव है तो वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, तो दोनों संभावना हो सकती है। एक संभावना हो सकती है कि गठबंधन की बात हो गई हो, प्रत्याशी कांग्रेस का ही हो, और गठबंधन भी होगा तो भी विपक्ष के लिए भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं। दूसरी हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है, चुनाव को देखते हुए तो एक प्रचार अभियान शुरू कर दें ताकि समझौते की स्थिति और गुंजाइश बनी रहे। वैसे गाजियाबाद की तरफ अगर देखें तो ज्यादातर गाजियाबाद की जो सिचुएशन होती, वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीतते ज्यादा है, या जो सीट है बीजेपी के ज्यादा आते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर कांग्रेस चाह रही है तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को भी उनके सीट को शेयर करने में बहुत दिक्कत होनी चाहिए, अगर गठबंधन करना है तो। लेकिन जिस तरह की अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, तो ये भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी या कांग्रेस पार्टी ही समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर देगी। तो इन चीजों को देखते हुए ये अच्छी रणनीति है कि भले कैंडिडेट किनके होंगे, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, मतलब ये वहाँ कोई ना कोई तो विपक्ष के खड़े होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के हो सकता है कि कांग्रेस जिस उम्मीदवार को चाह रही हो, समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के टिकट पे उन्हीं को खड़ा कर दे। तो ये 2-3 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन खड़ा होता है, गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर होता है तो किस हद तक होता है, इनका फिर अगले चुनाव में क्या भविष्य होगा। तो कुछ कुछ इंडिकेशन से इस जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उससे देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ लेना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? अगर पीछे हटती है तो कांग्रेस को इसमें फायदा है या नुकसान है? तो देखिए, चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अगर चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से एक कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव के दौरान उनके कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं। जीतते हैं हारते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव के दौरान ही बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने, सक्रियता के लिए भी मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में उतरना चाहिए। अब चूंकि गठबंधन की बात जब होती है तो वहां पे है कि जिनसे गठबंधन है वो उस पार्टी के भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो भी एक इलेक्शन के दौरान गठबंधन में जो भी दल शामिल होते हैं उनके कार्यकर्ता एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ती है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही बेहतर है, और नहीं भी लड़ती तो भी गठबंधन का हिस्सा रहेगी और सपोर्ट करेगी, तो उनके कार्यकर्ता कम से कम एक जगह वो स्थिर होंगे, उनको पता होगा कि हमारी पार्टी का अलायंस अगर समाजवादी पार्टी से ही है तो उनके कार्यकर्ता भी कुछ हद तक सक्रिय होंगे। ऐसे एक कार्यकर्ताओं में भी निष्क्रियता आ जाती, कई बार वोट के दौरान वोट तो कार्यकर्ता भी है, अगर उनकी पार्टी के लोग नहीं खड़े हो रहे तो किसी को तो वोट डालेंगे, तो उनके वोट को भी फिर बिखरने का एक डर हमेशा बना रहता है। जी, आज की इस चर्चा से ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसके उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर। फिलहाल आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।